ईरान के साथ मुआहदा आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मुआहदे में रकम का कोई लेन देन नहीं होगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मस खोल दी जाएगी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होंगे। हालात पुरअमन हो जाएंगे तो हम जौहरी मवाद खोद कर निकालेंगे और उसे पहाड़ में दफन कर देंगे। ईरान न जौहरी हथियार चाहते हैं न हासिल कर सकेंगे। हम ईरान और मशरक़ वस्ती के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। ईरान के साथ मुआहदा ओबामा दौर के मुआहदे के बरक्स होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। डेमोक्रेट्स दौरे हुकूमत का मुआहदा बरकरार रहता तो ईरान अब तक जौहरी हथियार बना चुका होता। इस्लामाबाद अमन मुआहदा हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को आगाह कर दिया। एक्स पर अपने बयान में कहा कि हम एक अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। आइंदा 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहदे के फौरी बाद आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुसलसल अज़्म और मुज़ाकरात के दौरान तमीरी किरदार पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म का खित्ते में बरादर ममालिक की मुसलसल हिमायत और ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर। कहा, हमें यकीन है कि यह तारीखी मुआहदा दिन पर अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने अपनी पोस्ट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान समेत अमरीकी और ईरानी अहदेदारों को टैग भी किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म की ट्वीट को ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुतल्लिक़ा अफ्रीकन के बैन अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख तमीम बिन हमद अल सानी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तानी क़यादत ने सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा, कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है और उम्मीद जाहिर की कि इन इक़दाम के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ने कतरी वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि अपोजिशन को पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ कि आए बैठे मिसाक मैशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़े। सियासत अपनी अपनी और ख्यालात अपने अपने हैं, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। रेकोडेक पर बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स रोशन मिसाल हैं। रेकोडेक का मुआहदा बलूचिस्तान के ज़ेमा की रजामंदी से किया गया। 2010 में NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। गवादर से चमन तक 300 अरब रुपए से हाईवे बन रही है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने अपना हिस्सा डाला। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की की जिम्मेदारी है। चंद रोज़ पहले 22 जवान शहीद हुए। अफसरों जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। कौन नहीं जानता बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में किसका हाथ है। अमेरिका और ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज मुतवक्किल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंतराबी का बयान। तर्जुमान की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मुफाहमती अमल को मशरक़ वस्ती में इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। इसहाक डार और फैसल बिन फरहान के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। बार बार कहते हैं बात करें, मगर वक्त और जगह का तयन क्यों नहीं करते। कल ही बात कर लेते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश का जवाब। कहते हैं, ऐवान में वज़ीर आज़म को कहा कि हमारे सवालात का जवाब नहीं मिला। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अक्टूबर के बाद तनाव में इजाफा हुआ। बताया जाए कि बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत के लिए किसी को माइनस करने की बात नहीं होनी चाहिए। कल बिलावल ने दुरुस्त कहा, गिलगित में नून लीग के सिर्फ 3 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी भी गिलगित में इसी तरह इलेक्शन जीती जिस तरह उन्होंने मेयर कराची के इलेक्शन जीता था। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई की भी हुकूमत को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। बजट पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करे। एक मुआहदा किया जाए कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें न खींचे। मुखालफिन को जेलों में बंद करने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI पर इतनी सख्ती न करे। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, लेकिन वफाक ने सूबों से पैसे लिए। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि इकबाल अफरीदी को आपने ईवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली यासादेग ने कहा कि इकबाल अफरीदी ने अमले के साथ बदतमीजी की और गालियां दी। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का कोई इख्तियार नहीं। और मईशत दुरुस्त सब में गामसन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की जानिब चल पड़ा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में एक्सपोर्ट के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़राई मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया। तामीराती शोबे में टैक्सों को कम किया। बजट में कोशिश की गई कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले।
नौजवान कर्ज स्कीम का हजम 262 अरब रुपए है, जिसमें 125 अरब ज़राअत के लिए है। वज़ीर ख़जाना का सूबों की जानिब से मरकज़ की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। सूबों की जानिब से ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई है। हुकूमत सिर्फ इन तरक्याती मनसूबों पर बजट खर्च करेगी जहाँ कमर्शियल तौर पर कुछ मौजूद ना हो। हमने सोलर पर टैक्स लगाने की कहीं कोई बात नहीं की। जिन्होंने ज़राए से खबरें दी है उनका ज़राए का एहतसाब करेंगे।